सुंदर नगर एक खूबसूरत और हंसता खेलता गांव था, जहां मोटलू और पटलू हमेशा कुछ नया और मजेदार करने को तैयार रहते थे। एक दिन गांव में हलचल मच गई जब एक मुर्गी अचानक बोलने लगी, मुझे आजाद करो। मोटलू की आंखें फैल गईं। पटलू, ये तो जादू है। पटलू ने तुरंत अपनी ऐनक ठीक की और बोला, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मुर्गी ने खुलासा किया कि वो असल में एक परी है, जिसे एक जादूगर ने मुर्गी में बदल दिया है। अगर वो 7 खास अंडे इकट्ठे कर ले, तो अपनी असली रूप में वापस आ सकती है। दोनों दोस्त बिना देर किए अंडे खोजने निकल पड़े। रास्ते में एक शरारती बंदर अंडा चुराकर पेड़ पर चढ़ गया। चमगादड़ों ने गुफा में अंधेरा कर दिया। गंभीर बिल्ली पहेलियां पूछने लगी। नाचने वाले मेंढकों ने अंडे के बदले डांस की मांग की। और दाना कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। हर जगह मोटलू की शरारतें और पटलू की समझदारी उनके काम आई। आखिरकार जैसे ही 7वां अंडा मिला, मुर्गी रोशनी में चमकने लगी और एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने उनकी बहादुरी के इनाम में कहा, एक इच्छा मांग लो। मोटलू खुश होकर बोला, हमें ऐसा फ्रिज दो जो हमेशा समोसों से भरा रहे। पटलू मुस्कुराया और बोला, और साथ में दही की चटनी भी। गांव हंसी खुशी गूंज उठा और बच्चों ने सीखा कि समझदारी, दोस्ती और मजाक से हर मुश्किल आसान हो सकती है। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना, हिम्मत न हारना और थोड़ा सा हंसना, यही असली जादू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और मजेदार, जादुई और सीख देने वाली कहानियाँ लाता रहूं। आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे बहुत हौसला देगा। सुंदर नगर एक खूबसूरत और शांत गांव था। वहाँ हर कोई अपने काम में मस्त रहता था। बच्चे खेलते, औरतें खेतों में काम करती और मर्द चाय की दुकान पर गपशप करते। एक दिन 2 दोस्त, मोटलो और पटलो, आम के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मोटलो बोला, यार पटलो, आज तो बहुत शांति है, आराम से बैठे रहेंगे। पटलो मुस्कराया, अगर शांति के साथ समोसे भी मिल जाए तो क्या बात हो। तभी अचानक गांव के बीचों बीच एक पागल सा खच्चर दौड़ता हुआ आ गया। वह कभी इधर दौड़ता, कभी उधर कूदता, किसी के बर्तन गिरा देता तो किसी की साइकिल पलट देता। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। कोई भी उसे काबू में नहीं कर पा रहा था। मोटलो ने कहा, मैं इसे रस्सी से पकड़ लेता हूँ। पटलो देखता जा। वह एक लंबी रस्सी लेकर खच्चर के पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी फेंकी, खच्चर ने उछलकर छलांग मारी और मोटलो खुद धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पटलो हंसते हुए बोला, वाह मोटलो, तुम तो खुद ही फंस गए। मोटलो जमीन से उठते हुए बोला, मुझे नहीं, पहले खच्चर को काबू में करना चाहिए था। तभी पटलो ने सिर पर हाथ रखा, सोचा और कहा, मोटलो, खच्चर पागल नहीं है, शायद डर गया है या भूखा है। हम इसे प्यार से संभाल सकते हैं। उन्होंने गांव के कोने में बने पुराने बाड़े में उसके लिए घास और गाजर रखी। मोटलो ने उसके सामने गाजर हिलाई और धीरे धीरे उसे बाड़े तक ले गया। पटलो ने पीछे से चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। अब खच्चर शांत हो गया और खुशी से घास खाने लगा। पटलो ने कहा, देखा मोटलो, समस्या दिमाग से हल होती है, जोर से नहीं।
मोटलो ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा भाई पटलो, शुक्रिया। गांव के लोग लौटे, तालियां बजाईं और बोले, मोटलो पटलो जिंदाबाद। और उस दिन के बाद वह खच्चर भी गांव का हिस्सा बन गया, भोला सा मगर सबका प्यारा। गुस्से या ताकत से नहीं, अक्ल और समझदारी से हर समस्या हल की जा सकती है। से हमारी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके, और ऐसी दिलचस्प और अखलाकी कहानियां दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। एक वक्त की बात है, जम्मू नगर नामी सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम नीलोफर था। वो बादशाह की इकलौती बेटी थी। महल बहुत बड़ा था, नौकर चाकर भी बहुत थे, मगर शहजादी के दिल में एक खला था, सैड। उसका कोई दोस्त नहीं था, ना कोई बहन भाई, ना कोई हम उम्र। वो अक्सर बाग में अकेली बैठकर आसमान को देखती रहती और दिल ही दिल में कहती, काश मेरे पास भी कोई दोस्त होता जो मेरे दिल की बात समझता। एक दिन वो हस्ब मामूल बाग में उदास बैठी थी कि अचानक एक रंग बिरंगी ततली आसमान से उड़ती हुई आई और उसके पास आकर बैठ गई। शहजादी हैरत से देख ही रही थी कि ततली एकदम से बड़ी हो गई और बोली, शहजादी नीलोफर, मैं एक जादुई ततली हूं और आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूं। तुम्हें अब कभी अकेला महसूस नहीं होगा। नीलोफर खुशी से चहक उठी। दोनों घंटों बाग में बातें करती रहीं। ततली बहुत सी कहानियां सुनाती, कभी नीलोफर को हंसाती, कभी गाना सुनाती। शहजादी की जिंदगी जैसे बदल गई थी। दिन गुजरते गए और नीलोफर की ततली के साथ दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन महल के लोग हैरान थे कि शहजादी किससे बातें करती है। उनके लिए ततली नजर नहीं आती थी, मगर नीलोफर को परवाह नहीं थी। वो ततली को अपना सच्चा दोस्त समझती थी। एक दिन ततली ने कहा, चलो नीलोफर, मैं तुम्हें एक खास जादुई जगह दिखाती हूं। शहजादी फौरन मान गई। ततली उसे महल से दूर एक घने और सुनसान जंगल में ले गई। वो जगह बहुत भयानक थी। दरख्त टेढ़े मेढ़े, हवाएं सुनसान और फजा में अजीब सी खामोशी थी। शहजादी ने घबराकर पूछा, हम कहां आ गए हैं? अचानक ततली की शक्ल बदल गई। वो ततली नहीं रही, बल्कि एक खौफनाक जादूगरनी में तब्दील हो गई। जादूगरनी जोर से कहका लगाकर बोली, हा 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 नीलोफर, मैं जमारा हूं, एक सियाह जादूगरनी। मुझे तुम्हारे दिल की रोशनी चाहिए ताकि मेरा जादू दोबारा जिंदा हो जाए और मैं जम्मू नगर पर हुकूमत कर सकूं। नीलोफर पीछे हटी। उसकी आंखों में खौफ और आंसू थे। मैं अपना दिल तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी सच्ची दोस्त बन सकती हो। यह सुनकर जादूगरनी चूक गई। पहली बार किसी ने उससे नरमी से बात की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीलोफर, तुमने मेरे दिल को छू लिया। शायद अब मैं वाकई बदल सकती हूं। जादूगरनी की शक्ल नर्म हो गई। उसके चेहरे से बदसूरती गायब होने लगी। वो नीलोफर को वापस महल छोड़ने आई। अब वो एक जादूगरनी नहीं, बल्कि एक नेक रूह बन चुकी थी। नीलोफर ने उसके लिए दुआ की और फिर अपने महल में दोस्ती का बाग बनवाया, जहां हर बच्चा किसी न किसी दोस्त को जरूर पाता है। बस हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है, सच्ची दोस्ती दिल से होती है, शक्ल से नहीं। तो दोस्तों, अब सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सी के स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। पहाड़ों के दामन में छुपा एक छोटा सा गांव था जहां नाजिया नामी एक ख्वाब देखने वाली लड़की रहती थी। स्कूल के बाद वो रोज गांव के पुराने पार्क में जाकर झूले पर बैठती, आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाती, काश मैं भी दुनिया की सैर कर सको, कुछ नया सीख सको, कुछ मुख्तलिफ बन सको। एक दिन बारिश के बाद जब वो पार्क पहुंची तो झूला किसी पुरस्कार चमक से जगमगा रहा था। वो जैसे ही इस पर बैठी, झूला हुआ में उड़ने लगा। नाजिया की चीखें खुशी और हैरत से मिली हुई थीं। वो झूले के साथ बादलों को चीरती हुई एक जादुई दुनिया में जा पहुंची, जहां बोलते फूल, रोशनी देने वाले परिंदे और सीखने के जादुई दरख्त मौजूद थे।
हर मकाम पर नाजिया को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा। कहीं इसे अपने खौफ का सामना करना पड़ा, कहीं झूठ को पहचाना सीखना पड़ा, और कहीं दोस्त को बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ी। आखिरकार इसे एक जादुई किताब दी गई जिस पर लिखा था, वापसी सिर्फ इसके लिए है जो ख्वाब को सिर्फ खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी हकीकत बनाना जानता हो। जब नाजिया वापस अपने गांव पहुंची तो इसकी आंखें बदल चुकी थीं। इसने बच्चों के लिए एक इल्म की झूला लाइब्रेरी कायम की, जहां हर बच्चा ख्वाब देखने का हक रखता था। वो अब सिर्फ नाजिया नहीं, एक रहनुमा थी। तो बच्चों, नाजिया का ख्वाब हमें ये सिखाता है कि असल तब्दीली तब आती है जब हम अपने ख्वाबों को सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए भी हकीकत बनाएं। नाजिया की तरह जब हम खुद सीखते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं और कुर्बानी देना सीखते हैं, तभी हम दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बन सकते हैं। ये कहानी हमें हिम्मत, इल्म, कुर्बानी और क़यादत का पैगाम देती है। अगर आपको ऐसी ही सबक आमोज और जादुई कहानियां पसंद हैं तो अभी सीखें। स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।